नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा नाम मेरी पहचान चैनल पर स्वागत है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर अपने आप में कई विचित्रताएं समेटे हुए हैं और अगर भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनके व्यक्तित्व से सीख सकते हैं और वो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिल सकती। हालांकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है और ना ही मेरी इतनी बिसात है कि मैं भगवान शंकर के व्यक्तित्व का बखान कर सकूं, लेकिन जितनी भी छोटी बुद्धि है उसमें अगर प्रयास करूं तो इतना कुछ सीखने को है दोस्तों कि आज हम एक कला भगवान शंकर के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं और उस कला को मैं नाम देती हूँ सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर अगर आप और मैं ये कला भगवान शंकर से सीख सकें तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल और बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें ऊपर से नीचे तक, आपने देखा होगा कितनी ही दफ़ा तस्वीरों में, मूर्तियों में, अलग अलग जगह जहाँ पर भी आपने भगवान शंकर के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मैं भगवान शंकर के व्यक्तित्व का कुछ अपनी छोटी बुद्धि द्वारा आकलन करना चाहती हूँ, अगर आप उसको देखें और समझें तो भगवान शंकर ऐसी विचित्रताएं अपने आप में समेटे हैं जो किसी दूसरे देवगण के लिए असंभव सा लगता है। इसीलिए वो महादेव हैं। अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें भगवान शंकर को तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा का निवास है, यानी जल। और अगर आप भगवान शंकर के मस्तिष्क पर रोशनी डालें तो आपको दिखाई देगी तीसरी आंख, जिसके खुलते ही ज्वाला निकलती है। जी हाँ, जल और ज्वाला साथ साथ, जो कि असंभव है। या तो जल होगा या तो ज्वाला। लेकिन भगवान शंकर जो ना करे वो थोड़ा। भगवान शंकर जल को भी धारण किए हैं और ज्वाला को भी धारण किए हैं। अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व को और नज़दीकी से देखें तो भगवान शंकर की जटाओं में दिखाई देगा चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा में है अमृत। और थोड़ा सा नीचे देखें तो भगवान शंकर के कंठ में है जहर, विष। अमृत और विष साथ साथ होता नहीं है, यानी आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ। और थोड़ा सा और नज़दीक से सूक्ष्म आकलन करें तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर अपने गले में धारण किए हैं सर्प, सांप धारण किए हैं अपने गले में। और भगवान शंकर के छोटे पुत्र हैं गणेश जी और उनका वाहन है चूहा, मूषक। मूषक डरता ही रहता है कि सांप नीचे ना उतर आए। मूषक और सांप साथ साथ। लेकिन संग ही संग भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका वाहन है मयूर, मोर। मोर मूषक से कहता है घबरा मत, मैं बैठा हूँ। यानी मोर और सर्प साथ साथ, सर्प और मूषक साथ साथ, विष और अमृत साथ साथ, जल और ज्वाला साथ साथ। क्या बात है, आपस में एक दूसरे की पूरक कृतियां संग संग भगवान शंकर सबको धारण किए हुए हैं। और अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो आप पाएंगे कि भगवान शंकर का वाहन है वृषभ, बैल, नंदी। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है माँ भवानी। उनके वाहन है शेर। शेर और बैल साथ साथ, एक दूसरे के पूरक सभी चीजें साथ साथ। भगवान शंकर का आकलन करें तो भगवान शंकर अपने शरीर पर लगाते हैं भभूत और भगवान शंकर के इर्द गिर्द रहते हैं भूत। भूत और भभूत साथ साथ। क्या बात है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो आप पाएंगे जल ज्वाला साथ साथ, विष अमृत साथ साथ, सर्प मूषक साथ साथ, सर्प मयूर साथ साथ, ऋषभ शेर साथ साथ, भूत भभूत साथ साथ। आपस में एक दूसरे को काटने वाली कृतियां साथ साथ। और भगवान शंकर सबको अपने पास धारण किए बैठे हैं। ये ऐसी कला है दोस्तों जो अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें और अपने इर्द गिर्द अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों को साथ लेकर चलें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा।
महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर हम सब साथ मिलकर ये संकल्प लें कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान शंकर हमारे और आपके जीवन में मंगल प्रदान करे, ऐसा दुआ करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।